दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को किस प्रकार से हम भिन्न या सरल रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो बात हम बताने वाले हैं वो शायद आपके लिए बहुत नया है। और यदि हम ये बता दें कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो हो सकता है कि एक स्टेज पर जाकर के कहीं परीक्षा में जाकर के आप ये भूल जाएंगे कि कहां पर 100 से गुणा करना है और कहां पर 100 से भाग करना है। लेकिन यदि हम ये पूछें आपसे कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 का ही गुणा क्यों किया जाता है, अगर हम इस क्यों पर बात कर लिए तो मेरा विश्वास है जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे कि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी पर आधारित है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें हम गणित को बहुत ही सरल तरीके से सीखते हैं। और यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे नॉलेज यहाँ पे मिलता है, गणित को बहुत ही सरल तरीके से हम बताते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इस खंड में देख रहे हैं कि प्रतिशत में बदलना है किसको। पहला 5 को, दूसरा 0.5 को, तीसरा 1/4 को और चौथा है 1 सही 1/2 को। अर्थात इतने उदाहरण में हमने लगभग सारे कॉन्सेप्टों को कवर कर लिया है। दूसरा देख रहे हो, मान बताना है आपको। 4% को भिन्न में बदलना है, 15% को दशमलव बदलना है। चलो एक और उदाहरण बताता हूँ, 0.25% को भिन्न में बदलना है, ठीक है। ये 3 प्रश्न हम लिए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से क्यों गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग क्यों करते हैं। आपने जब हमारा भिन्न का वीडियो देखा तब आप यहां से स्पष्ट हो गए हैं कि यदि हम किसी भिन्न को, जैसे 1/2 है, समझिएगा ना, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। 1/2 को यदि हम तुल्य भिन्न के रूप में लिखें तो 1/2 का गुणा हम 2/2 से करते हैं तो 2/4 मिलता है, 2/4 मिलता है। यदि हम 3/3 से गुणा करते हैं तो मिलेगा 3 एकम 3, 3/6 मिलेगा ना। अब बताइए, 1/2 का जो मान है और 2/4 का जो मान है, 3/6 का जो मान है, वो अलग अलग है क्या, कि उसका बेसिक मान एक ही है। तुल्य भिन्न के कॉन्सेप्ट आपने स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि यदि हम किसी भिन्न का तुल्य भिन्न बनाते हैं तो वो दिखने में जरूर अलग दिखता है, लेकिन उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। समझ गए ना। तो यदि हम 1/2 में 100/100 का गुणा कर दें तो इससे हमें जो उत्तर मिलेगा, क्या उसके मान में कुछ अंतर होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत अर्थात 100 में कितना, ठीक है। 100 में कितना अर्थात किसी भी संख्या को यदि हम 100 हिस्से में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 कर दो, ठीक है, इस बार 10। इस प्रकार से हम इसको अगर 100 हिस्से बांटे हैं तो एक हिस्सा कहलाता है 1%। समझिएगा, 100 में से एक हिस्सा कहलाया 1%। और इसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 1/100 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये जो प्रतिशत है, 1% क्या हो जाएगा भिन्न के रूप में? 1/100। अब यहां पर 100/100 है, उसे हम 100 गुणा 1/100 लिख सकते हैं क्या? लिख पाएंगे ना? 100 गुणा 1/100 लिख पाएंगे ना? तो ये 1/100 के बदले में ये प्रतिशत के चिन्ह को लगाया जाता है, ठीक है। अब इस 1/100 को मैं हटा करके यहां पर प्रतिशत लिख रहा हूं, तो 100/100 अर्थात 100% हुआ। अर्थात किसी भी संख्या में हम केवल 100 का गुणा नहीं कर रहे हैं, 100/100
अर्थात 100% का गुणा कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी संख्या को जब हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो उसे हम 100% से गुणा करते हैं। तो 5 को यदि प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इसको 100% से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500%। ठीक है। अब यहां पर चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, उसे यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो केवल उसे 100% से गुणा करना है। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब बाकी प्रश्नों को हम बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो को ना आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जब और स्टूडेंट बढ़ेंगे तो पढ़ाने पे बहुत मजा आएगा। तो यहां पर 5 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 5 गुणा 100%, तो क्या हो जाएगा 500%। ठीक है। अगर हम दूसरा 0.5 को बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी संख्या हो इसे हमको किससे बदलना है, प्रतिशत में, तो गुणा 100%, क्या हो जाएगा 500, एक अंक के पहले दशमलव लगेगा तो 50, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये 50%। ठीक है। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो 1/4 गुणा 100%। ठीक है। तो ये इसके बटे भी करते हैं 1, तो 4 एकम और 25, तो ये हो गया 25%। अब 1 सही 1/2 है, तो 1 सही 1/2 अर्थात 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 100 अर्थात 2 एकम और 2 पचासम, 5 दिया 15, 150%। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ आपने इतनी संख्याओं को प्रतिशत में बदल दिया। अब मेरा विश्वास है कि इस उदाहरण के बाद आप कोई भी संख्या हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे मिश्र भिन्न में हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक में हो, सभी को आप प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल 100% से गुणा करना है। अब हम चलते हैं कि यहां पर प्रतिशत है उसे हम किस प्रकार से भिन्न में बदले। यहां पर 15% है उसे हम किस प्रकार से दशमलव में बदले। यहां पर 0.25% है उसे हम किस प्रकार से भिन्न में बदले, इस पर हम चलते हैं। अब यहां पर 4%, तो 4% का अर्थ आप समझिए, 4% अर्थात इसमें प्रतिशत जुड़ा हुआ है, अर्थात 1/100 जुड़ा हुआ है। ठीक है। 4% अर्थात 100 में 4, कितना में 4, 100 में 4, तो 100 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा। ठीक है। आप डायरेक्ट 4/100 कर सकते हैं, या आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं 4 गुणा 1/100। दोनों तरीका सही है। हम तो डायरेक्ट तरीके से इस प्रकार से बात करते हैं, 4% अर्थात 4/100, 15% अर्थात 15/100, 0.25% बराबर 0.25/100। ठीक है। लेकिन आप चूंकि नए हैं, पहले बार इसको देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सरल और बताते हैं। 4% का अर्थ हुआ 4 पहले रहेगा ही रहेगा, और प्रतिशत के बदले में लिख दीजिए 1/100। तो 1/100 अर्थात हम 100 से भाग कर रहे हैं। 1/100 का अर्थ हुआ ना 100 से भाग कर रहे हैं, गुणा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपको हल करना है 4 एकम 25, उसका 4 25 हम 100, तो हो जाएगा 1/25। तो आप देख सकते हैं कि 4% को भिन्न के रूप में लिखे हैं तो 1/25 आया है। दूसरा प्रश्न जो है 15%, तो 15% को किसने बदलना है, दशमलव में, तो 15/100 हो जाएगा। हो गया ना 15/100। अब दशमलव बदलना है तो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, अब 2 अंकों के पहले 100 लगाएंगे तो ये 15 1 2, यहाँ पे देखिए 15% का अर्थ हुआ 0.15। ठीक है। तो इसके बाद तीसरा है 0.25%, तो प्रतिशत को हटाना है तो बटे में कर दीजिए 100। ठीक है। हमने प्रतिशत को हटाया ना, बटे में 100 कर दिए। अब यहां पर दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक है उसको हटा रहे हैं, दशमलव को हटा रहे हैं, तो यहां पर जितना अंक है उतना शून्य लगाएंगे, तो ये दशमलव भी हट गया। तो 25/10,000, 25 एकम 25 चौक 100, तो इस प्रकार से 1/400।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने संख्याओं पर प्रतिशत लगाया और प्रतिशत वाली संख्याओं को सामान्य संख्या में बदला। तो आप भी अपने पुस्तक में दिए गए अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अगले वीडियो को अवश्य देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।